तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेहा शिवा ऑफिशियल पे। और आज बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि आज मैं बहुत सारे चटपटे सवाल नेहा पाठक जी से पूछने वाला हूं और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आप लोगों के मन में होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग पूछ नहीं पाते डायरेक्ट। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, अगर कुछ आप लोगों को पूछना है तो बेझिझक पूछ सकते हैं। वैसे आज मैं 8-10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तो मुझे बता दिए होते हैं। यही तो सस्पेंस है। अगर सारी चीज़ें तुमको बता ही दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना दोस्तों, क्योंकि सब पता रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। ओके, तो स्टार्ट करें सर। अब क्वेश्चन राउंड स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हो ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि हमारे परिवार लाइक भी करिए और वीडियो भी शेयर करिए। यस, परिवार में जुड़िए हमारे, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आपके बचपन में। जब छोटी थी तो क्वेश्चन है। हाँ, जब आप छोटी थी तो कोई ऐसा 2 नाम बताओ जो लोग आपको लेके चिढ़ाते हो या फिर ऐसे बुलाते हो, आपको बहुत गुस्सा आता हो। छोटी क्या, बड़ी हो गई हूँ मैं, अब तो मेरी शादी भी हो गई है, फिर भी जिसको बोलना है वो बोलता ही है। ये बताना पड़ रहा है कि बड़ी हो गई हो। अब तो बड़ी हो गई हूँ। तो जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा दुबली पतली थी, बहुत ज़्यादा ही दुबली पतली थी। तो मुझे सब लोग स्वीटी स्वीटी बोलते थे। स्वीटी स्वीटी मीन्स हमारे यहाँ जो बिहार में जो चिमटा होता है ना जिससे रोटी, उसको सुईठा कहते हैं। तो मुझे सब स्वीटी बोलते थे। और मेरा एक बार हाथ टूट गया था, तो बहुत ज़्यादा ही टूट गया था, तो इसलिए घर में इसके बाद सब लोग बोलते थे लुल्ली लुल्ली। अच्छा, तो तुम्हारे यही 2 नाम है जीवन में, आपके लाइफ में ऐसे कोई डरावने सपने हों जिसको देख के एकदम हिल गई हो तुम? किस तरीके का? लाइफ में तो क्या, बहुत बार ऐसे डरावने सपने आते हैं, भूत प्रेत का ऐसा आता है, मतलब मरने जीने का भी आता है। कभी कभी तो ऐसे सोने जाती हूँ तो लगता है कि किसी गड्ढे में गिर रही हूँ, ऐसे हो जाता है एकदम अजीब सा। मुझे लगता है ये तो बहुत लोगों के साथ होता होगा, जो ये मतलब सोए रहो और अचानक से लगता है कि हम किसी गड्ढे में गिर गए हैं, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ऐसे बहुत बार डरावने सपने आए, तो उस सपना को तो मैं तो अपना कल का चीज़ भूल जाती हूँ, तो सपना को कैसे याद रखूँगी। अच्छा, लाइफ में ऐसा कोई हरकत बताओ जिसको करते समय तुम पकड़ी गई हो और बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई हो, मतलब चोरी भी अगर हो सकता है। चोरी तो बहुत बार मैंने किया है, लेकिन पकड़ी कभी नहीं गई हूँ गाइस, क्योंकि मैं अपनी दीदी के पर्स में से पैसे निकालती थी, कुछ सामान ले जाऊंगी तो मम्मी का कुछ इधर उधर कर देती थी। और कबाड़ भी बेचती थी बचपन में। हाँ, कबाड़ भी बेचती थी। लेकिन एक बार मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हुआ था, जब मैं आई थिंक 6 या 7th क्लास में थी और मैं चीटिंग कर रही थी और पकड़ी गई थी, और मेरे सर ने सारे क्लास के सामने मुझे क्लास से बाहर निकाला था, और उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हुआ था। जैसा कि आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर रही हैं, 2 फिल्म भी कर लिया है और बहुत सारे एल्बम भी कर लिया है आपने। तो फिल्म इंडस्ट्री से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे रहेंगे, आपको बताने होंगे। ओके, पूछिए। अगर आप छोटी थी जब, तो आपके कोई बहुत ही क्रश एक्टर कोई रहे होंगे, तो आप उनका नाम लीजिए। जब मैं छोटी थी तो देखिए, जो अरविंद अकेला खलू जी हैं, वो बहुत मतलब एकदम क्रश थे, क्रश। उनका एल्बम्स उस टाइम ना डीवीडी आता था, सीडी, तो हम लोग उस टाइम जोधपुर में रहते थे, तो मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा शौकीन है, आर्मी मैन है वो, तो बहुत ज़्यादा शौकीन थे, तो जो भी नया डीवीडी आता था ना वो खरीद के लाते थे। तो मैं देखती थी अरविंद अकेला खलू को, तो सोचती थी कि बड़ी होके इन्हीं से शादी करने वाली हूँ मैं तो। मतलब ऐसा मैं उस टाइम सोचती थी। अब तो उनके साथ काम किया, इतने अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं। आंसू बाबा मेरे साथ पढ़ाई किया है। आंसू और कल्लू भाई आप दोनों लोग देख लीजिए। तो ठीक है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, ड्रीम था उस टाइम का।
और लेकिन कोई बात नहीं, वो जहाँ भी हैं एकदम खुश रहें, बढ़िया रहें। अच्छा, आपका ड्रीम क्या है लाइफ में? मतलब आप क्या बनना चाहती हैं, किन ऊंचाइयों को छूना चाहती हैं, ये बताइए। मेरा तो यही ड्रीम है कि मैं बहुत अच्छा काम करूं और एक दिन बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनूं। और मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा काम करूं कि कोई भी मुझे गलत चीज से इंडिकेट ना करे। मतलब जो भी काम करूं, बढ़िया काम करूं बस, और अच्छे से आगे बढ़ूं। आप अपने लाइफ में सक्सेस होने के बाद क्या आपको अपने आप से उम्मीद रहेगा, आप क्या करोगी सक्सेस होने के बाद? अपने लाइफ में सक्सेस मतलब मैं हो जाऊंगी तो मैं बहुत ही अच्छे अच्छे काम करूंगी। जैसे कि अगर पैसे रहेंगे बहुत सारे तो बहुत सारे लोगों का हेल्प भी करूंगी अपने तरफ से, मतलब जिनका मैं कर पाऊँ। और मेरे कुछ ड्रीम्स भी हैं, मुझे घूमना बहुत पसंद है तो मैं पूरा वर्ल्ड टूर करूंगी बस। और उसके बाद मोदी जी की तरह। हाँ। और क्या है कि वो भी तो सक्सेस होके ही अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। वो पीएम है तो पीएम बनने के बाद उनको सारे ड्रीम्स पूरा हो रहा है। तो वैसे ही अगर मैं भी सक्सेस होंगी तो मेरा बहुत सारा ड्रीम्स है, अभी बताऊंगी नहीं, जब टाइम आएगा तो उसको करके दिखाऊंगी। अभी तक आपने फिल्म इंडस्ट्री हो या एल्बम इंडस्ट्री हो या रील इंडस्ट्री हो, इंस्टाग्राम किसी प्लेटफॉर्म पे, कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे बड़ा काम क्या लगा करके, मतलब जो गौरवान्वित फील हुआ हो, गर्व फील हुआ हो, मैंने ये किया, ये मेरे नज़र में सबसे बढ़िया हो या बड़ा हो? मैंने जो भी काम किया, जैसे फिल्म्स किए और बहुत सारे, मतलब मुझे लगता है कि मैंने जो भी सिंगर्स भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छे हैं, लेवल पे हैं, सबके साथ मैंने काम किया है। और मैं कोई भी काम यही सोच के करती हूँ कि ये काम बहुत बड़ा काम है मेरे लिए, क्योंकि अभी रील का टाइम है और इतने सारे चेहरे हैं तो उसमें अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं जो भी काम करती हूँ वो अपने से यही सोच के करती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। तो मेरे लिए हर काम बड़ा होता है। अब वो पब्लिक के ऊपर है कि वो उसको कैसे प्यार देते हैं, उसको कैसे और बड़ा करते हैं। तो मेरे लिए तो हर काम बराबर ही है। आज रात में फ्लाइट भी है, नीलकमल जी के साथ चंडीगढ़ में आप शूट करने जा रही हैं। हाँ, मजा आएगा वहाँ? क्यों नहीं आएगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मेरा उनसे बहुत बार बात हुआ है व्हाट्सएप पे और काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, सबसे अलग है। मतलब उनका हर चीज़ मुझे अच्छा लगता है, अलग है, थोड़े से वो हटके हैं तो बढ़िया लगता है। अभी तो उनसे मिलूंगी तो फिर ज़रूर बताऊंगी मैं, और वहाँ पे जाके व्लॉग भी बनाऊंगी और ज़रूर बताऊंगी कि वो कैसे हैं। ऐसे दूर से तो बहुत अच्छे ही हैं। आपके लाइफ में आपको कभी किसी लड़की से जलन हुआ है? मतलब जलन? नहीं, जलन तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जो आपको इरिटेट करते हैं, मतलब बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आता है। देखो, मुझे लगता है कि लड़कियां लड़कियों की दुश्मन होती हैं। तो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो आपको इरिटेट करती हैं, पोक करती हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों से जलती नहीं हूँ। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है सर। तो मैं, अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता है तो मैं उसको अपनी लाइफ में नो एंट्री कर देती हूँ। जलती नहीं हूँ मैं किसी से, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं किसी से जलूंगी। नो, नेवर। अच्छा, यूट्यूब इंडस्ट्री में भी आपके दो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम है सचिन और मनीषा। उनके लाइफ में अभी यूट्यूब पे विवाद चल रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इंडिविजुअली तो दोनों लोगों से मिली हुई हूँ, सचिन से भी, मनीषा से भी। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हैं। मतलब अगर हम लोग वहाँ पे गए, स्टे भी किए थे, आई थिंक स्टे किए थे। हाँ, स्टे किए थे। तो उनकी फैमिली भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलनसार है और वो लोग भी बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई अपनी पर्सनल चीज़ों को सोशल मीडिया पे दिखा रहा है तो उसके लिए गट्स चाहिए। क्योंकि हम लोग भी व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना गट्स नहीं है कि हम लोग अपनी लड़ाइयाँ हम लोगों में भी होती है, लेकिन हम लोग हर चीज़ नहीं दिखा सकते। अगर उनके अंदर ऐसा गट्स है तो तभी वो लोग हर चीज़ दिखा रहे हैं। अभी अगर उनके रिलेशनशिप में ऐसा हुआ तो वो भी दिखा रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि सचिन और मनीषा जो भी हैं, आप एक दूसरे में खुद को समझना चाहिए। कभी भी इतना अपने लाइफ पे स्पेस नहीं देना चाहिए कि कोई तीसरा इंसान आपको कभी भी अपने लाइफ में किसी को इतना स्पेस नहीं देना चाहिए कि कोई तीसरा इंसान आपकी लाइफ को बर्बाद करे।
और मनीषा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत सीधी सादी है। और सचिन भी अच्छे हैं, अब उन अंदर की बातें मुझे नहीं पता, मेरे से दोनों लोगों से बात हुई, प्रॉब्लम तो है। एक लाइन में सचिन भाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या मतलब, अगर एज अ फ्रेंड या एज अ कुछ भी, आप क्या समझाना चाहेंगे उनको, क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि सचिन, गलतियाँ सबसे होती हैं, आपसे भी हुई हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और मनीषा तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और आपको वो बिल्कुल समझेंगी, लेकिन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करिए, उसको झुठलाना नहीं चाहिए, उसको एक्सेप्ट करिए और अपनी वाइफ से माफ़ी मांगिए। अगर वैसी गलतियाँ हुई हैं तो ज़रूर मांगना चाहिए। थोड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो इतने डेंजरस क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर मुझे यही सब पे वीडियोस बनाना होता तो मैं कब का नहीं बना के डाल दी होती। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है। बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे हीरो हीरोइन, एक्ट्रेसेस जो भी हैं, मतलब लड़कियां नई नई आ रही हैं, उनको 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जा रहा है, माइक मिल जा रहा है। आजकल घर घर में पॉडकास्ट और सारी सिस्टम हो गए हैं, कोई कुछ भी बोल देता है। आपने बहुत सारे एल्बम और फिल्म किए हैं, आप क्या लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज करके काम मिलता है? देखिए, ये भोजपुरी इंडस्ट्री, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, सब लोग वैसे नहीं होते हैं कि आपको ऐसा ऑप्शन देंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टर ही हो, एक्टर के साथ भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं सीन हुआ है। मैंने जिनके भी साथ काम किया है अच्छे से काम किया है और फिर घर पे आई हूँ। किसी से कोई मतलब नहीं, कोई कांटेक्ट भी नहीं। काम करने के बाद वो उनका अलग, हमारा अलग। मुझे लगता है आपसे किसी ने फालतू बात भी नहीं किया होगा नहीं, आज तक। कभी नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें लड़कियों की भी गलती होती है, ऐसा नहीं है कि सामने वाले की ही गलती है। अगर आप किसी को मौका दोगे तो वो फायदा क्यों नहीं उठाएगा। ऐसे नॉर्मल देखो ना, नॉर्मल घर में लड़कियां क्या सेफ हैं? बहुत सारे घरों में लड़कियां सेफ नहीं होती। तो आप तो कहीं और जा रही हो काम करने, वहां पे आपके घर के लोग तो है नहीं, तो वहां पे आपको खुद के दिमाग को कंट्रोल में रखना चाहिए। आजकल की बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत ज्यादा नेम फेम के लिए, हर चीज के लिए तैयार हो जाती हैं और फिर वो कॉम्प्रोमाइज भी करती हैं। और जब उनको नेम फेम नहीं मिलता है तो उस चीज से इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि मैंने इतना सारा कॉम्प्रोमाइज किया फिर भी मुझे नेम नहीं मिला। तो उनके पास लास्ट ऑप्शन एक ही बचता है, बदनामी करने का। तो वही करती है और वही चल रहा है और हमेशा चलेगा। तो ये अच्छी चीजें हैं इंडस्ट्री के लिए। अब वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे बोलने से इंडस्ट्री सुधर नहीं जाएगी। मेरे से बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने बहुत कुछ बोला है, तो मैं तो बहुत ही छोटी हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरे बोलने से सुधर जाएगी। लेकिन मुझे इतना लगता है कि लड़कियों को खुद से कभी भी मतलब ऑब्जेक्ट, अपने आप को ऑब्जेक्ट नहीं दिखाना चाहिए कि मैं बस एक ऑब्जेक्ट हूँ, ऐसा नहीं। अच्छा, मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें बहुत बॉलीवुड की जो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है माधुरी दीक्षित जी, उनसे क्वेश्चन किया गया था कि आप अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा डांस करती हैं, तो उन्होंने अपना नाम हटा के दूसरे के ऊपर किया, नहीं नहीं मेरे से अच्छा तो वो करती हैं, इस तरीके की बातें। फिर उनको बोला कि आप बहुत बड़ी स्टार हैं, तो उन्होंने ये बोला कि स्टार कुछ होता नहीं है, हम लोग आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट का काम होता है अपने पब्लिक के लिए कुछ अच्छा करना, उनको एंटरटेनमेंट करना। आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में हो या किसी इंडस्ट्री में जो ये लोग अपने आप को स्टार कहते हैं, स्टार समझते हैं, वो कहाँ तक सही है आपके लिए? मुझे लगता है कि ये स्टार करके मतलब हाँ, ये ऐसा जो भी होता है, अगर कोई पब्लिक फिगर है तो वो सिर्फ पब्लिक के ही वजह से है। जब तक आपकी इमेज अच्छी है सब आपको अच्छा बोलेंगे, लेकिन जिस दिन आपकी इमेज खराब होगी, आप कितने भी बड़े स्टार हो, कोई पब्लिक आपका इज्जत नहीं करेगी। और मुंह पे तो कोई किसी का बेइज्जती नहीं करता, लेकिन पीठ पीछे तो लोग बोलते ही हैं। तो स्टार बनने से नहीं होता है, वैसी क्वालिटीज भी होनी चाहिए। जब माधुरी ऐसा बोल सकती हैं तो और लोगों की बात ही क्या है, कोई क्या ही स्टार बनेगा। एक चीज और, इंस्टाग्राम के भी बहुत सारे
5-7-10 इन्फ्लुएंसर, मेल भी कह लें फीमेल भी कह लें, और जो यूट्यूब पे भी 2-4 लड़के हैं इंडस्ट्री से जिनको कोई काम नहीं है, मतलब वो कोई टैलेंट नहीं है, ना सिंगर है ना एक्टर है ना कुछ है। वो लोग आजकल यूट्यूब पे एक दूसरे पे आरोप लगा के, जैसे पवन सिंह के नीचे 5-6 टाइप के लड़के हैं, खेसारी सर के नीचे 5-6 लड़के हैं जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई काम नहीं है, वो आजकल एक दूसरे पे आरोप लगा के सोच रहे हैं पॉपुलैरिटी मिल जाए, कुछ हो जाए हमारे जीवन में। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए ये कहना चाहूंगी कि कंटिन्यू करो, क्योंकि कंट्रोवर्सी होना चाहिए। आपकी कंट्रोवर्सी करने से सामने वाले को और अच्छा फेम मिलता है, तो प्लीज़ करते रहिए, इसको बंद बिल्कुल मत करिए। और आपकी ये सब कंट्रोवर्सी करने से मुझे नहीं लगता कि खेसारी जी को और पवन जी को कोई भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का इंटरव्यू तो देखा ही है। मतलब जो भी है एक्सेप्ट करते हैं वो लोग कि हाँ ये मेरे से हुआ है, मैंने देखा है। खेसारी जी को भी पवन जी को भी अगर कोई वैसा रहता है कि नहीं आपने ये गलती की है, तो वो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। तो और लोग बहुत सारी बातें करते हैं, टिप्पणी करते हैं, वो हर जगह होता है। एक सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ। लोग कहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री गंदी है, खराब है, ये है वो है। आपकी राय जानना चाहूँगा इंडस्ट्री के बारे में। मेरा यही मानना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा है, और भोजपुरी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। और मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, लेकिन एक भोजपुरी ऐसा ही लैंग्वेज है जिसको कोई भी समझ लेता है, मतलब हिंदी से रिलेट करता है। तो भोजपुरी लैंग्वेज भी बहुत ही अच्छा है, बहुत रिस्पेक्ट है भोजपुरी लैंग्वेज में, और काफ़ी मज़ेदार भी है, मतलब मज़ा भी आता है सुनने में। सही बात तो बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मस्त है भोजपुरी। और जो भी काम कर रहे हैं इसमें बस बढ़िया से काम करें, और मैं भी बढ़िया से काम करूं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। भोजपुरी से क्या सीख मिलता है? मीन्स भोजपुरी से क्या जिंदा है आपकी नज़रों में? कोई 2 चीज़ बताइए। भोजपुरी से तो मुझे लगता है कि जो हमारा मतलब अब तो उतना ज़्यादा नहीं दिखता है, बहुत कम हो गया है, लेकिन जैसे हमारे भोजपुरी में जो संस्कार थे, लेकिन अभी भी मूवीज़ में दिखती हैं कि मतलब जो भोजपुरी मूवीज़ होती हैं, पारिवारिक मूवीज़, पता नहीं क्यों लोग मूवीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि आजकल लोगों को अश्लील गाने सुनने ही पसंद है। देखिए जब जितना अश्लील गाना होता है, लोग बोलते हैं कि कितना गंदा है, कितना गंदा, लेकिन वो कितना ज़्यादा हिट होता है। और अच्छे गाने जो होते हैं वो एवरेज, आइटम सॉन्ग भी अच्छा हिट होता है। तो मुझे लगता है कि लोगों को गंदगी देखना, अभी के जनरेशन में लोगों को गंदगी देखना ही पसंद है, और इसीलिए सब दिखाते भी हैं पब्लिक। लेकिन भोजपुरी फिल्म्स में, हाँ, भोजपुरी फिल्म्स में हमारा जो मेन कल्चर है यूपी बिहार झारखंड का, जैसे साड़ी पहनना, बड़ों का सम्मान करना, वो सब भोजपुरी फिल्म्स में हमेशा ऐड किया जाता है। आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो भोजपुरी फिल्म से आप लोग भोजपुरी कल्चर को देख सकते हैं, अभी भी जिंदा है भोजपुरी फिल्म्स में। एल्बम्स में मुझे नहीं लगता कि है। तो सम्मान और संस्कार भोजपुरी से ही जिंदा है दुनिया में, मुझे लगता है इस समय। हाँ वो तो है। तो भोजपुरी से सम्मान और संस्कार जिंदा है, इसलिए आप लोग भोजपुरी को प्यार दीजिए। और जो भी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप लोग सेवा करिए भोजपुरी मिट्टी का। ये स्टार और भगवान नहीं बनना है आप लोगों को, ठीक है? अभी इंडस्ट्री की बातें खत्म करते हैं। अभी और है क्या? मैं आपसे ये पर्सनल क्वेश्चन ये करता हूँ कि आपको आपसे बेहतर इस धरती में कौन जानता है? मुझे लगता है कि मुझे मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है, और आपको भी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो हर इंसान खुद को सबसे बेहतर जानता है। आप मेरे बारे में जानते होंगे 90%, मतलब okay. मुझे अंदर से बाहर से हर जगह से, लेकिन 100% तो मैं खुद को ही मतलब कोई भी इंसान से जैसे गलतियां होती है, तो वो अपने नज़र में थोड़े होता है कि नहीं मैं अपने नज़र में खराब हूँ, सबको लगता है कि सामने वाले ही बेकार है। वैसे ही खुद को इंसान जितना बेहतर जानता है उतना उसको कोई नहीं जान सकता है बेहतर। ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं। आप लोग इतना ही देख लो, ठीक है? इतना ही
आप झेल लोग लो। देख लीजिए इतना, और जरूर बताइएगा कि मैंने कहाँ पे गलत बोला है, क्योंकि देखिए मैं भी बहुत ही, मेरा एज अभी ज्यादा नहीं है, 20-22 मैं साल। नहीं 22-23 साल, 23-24 साल का हो गया होगा मेरा एज। तो अभी मैं इतनी ज़्यादा भी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो भी बोला है वो दिल से ही बोला है, मुझे ऐसा लगता है तो वही मैंने बोला है। लेकिन अगर मेरे से कहीं भी भूल चूक या गलती हुई हो या किसी को भी मैंने डिसरिस्पेक्ट किया हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मेरा ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं है। ओके ठीक है दोस्तों, इन्हीं सब बातों से अब आगे की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन राउंड ख़त्म होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपके भी मन में कुछ आते हैं ना तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, अगले राउंड में ज़रूर पूछा जाएगा। और अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगता है या फिर इस तरीके की चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप लोग चाहते हैं कि और भी लोगों को मैं इस तरीके से लाऊं और बहुत चटपटे चटपटे क्वेश्चन पूछूं, तो आप लोग उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अब हम लोग चलते हैं। ओके, तो बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर चैनल को वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव। चैनल को सब्सक्राइब। बाय।